मदीने की सरजमीन पे नबी को सहाबाए किराम ने देखा, मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में आंसू बहा रहे थे। मेरे आका ने जब सहाबा ने देखा कि आका रो रहे हैं, पूछा आका आप रो क्यों रहे हैं? तब मेरे नबी ने फरमाया मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। मेरे नबी इरशाद फरमाते मेरे सहाबा सुनो, मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा हूँ और ईशा में किरत कर रहा हूँ और मेरी माँ पर्दे की आड़ से आवाज दे बेटे मोहम्मद मेरी बात को सुनो। मेरे आका फरमाते हैं मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ की बात सुनने चला जाता। अल्लाह अकबर, ये नबी प्यार करके दिखा रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक सहाबी नबी की बारगाह में आए, आके अर्ज करते हैं आका मेरे बाप के ऊपर मेरा कर्ज है, मेरा बाप मेरा कर्ज अदा नहीं कर रहा है। नबी ने, आला हजरत ने भी इस वाक़े को लिखा है फतवा रज़बिया के अंदर। नबी ने उसके बाप को बुलाया, बुलाने के बाद में नबी ने इरशाद फरमाया तुम अपने बेटे का कर्ज क्यों नहीं अदा कर रहे हो? तो बाप ने कहा या रसूल अल्लाह, जब मेरे जिस्म में ताकत थी, जब मेरे जिस्म में कुव्वत थी, मैं कमा करके जो भी पैसा लाता अपने बेटे को देता था, अपने बेटे को खर्च करने के लिए देता था। या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मेरे पैसे खर्च करता था, आज मेरे हाथों ने जवाब दे दिया, आज मेरे हाथों में ताकत नहीं, आज मेरे हाथों में कुव्वत नहीं। या रसूल अल्लाह, आज मेरा बेटा अगर मुझे कोई पैसा देता है तो मुझसे बदले में मांगता है, कहता है ये कर्ज है तुम्हारे ऊपर, मुझे दो। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने लिखा है फबुका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका रोने लगे, आंखों से आंसू निकल पड़े। उन सहाबी की जुबान से ये जुमला सुन करके आस पड़ोस में जितने पत्थर और दरख्त थे, आला हजरत ने लिखा है वो पत्थर और दरख्त भी रोने लगे। मेरे नबी को जब रोते देखा सहाबा इकराम भी रोने लगे। अल्लाह अकबर। पता चला जो इंसान बाप को रुलाता है, जो इंसान बाप को सताता है, आज तुम कहते हो मौलाना कयामत नहीं आती है, मौलाना कयामत कब आएगी? अरे तुम ये भूल गए वो कयामत तो आएगी ही। क्या ये तुम्हारे लिए कयामत नहीं कि बूढ़ा बाप अपने बेटे से लिए दवाई के लिए पैसे मांगने के लिए उसके दरवाजे पे खड़ा होता है, उसकी बीबी आके कहती है अब्बा अभी सो रहे हैं, थोड़ी देर के बाद जब उठ जाएंगे तो बता दूंगी। तुम मुझे बताओ क्या कहना चाहते हो? बताओ बाप अपनी औलाद के लिए उसकी बीबी का सहारा ले। जरा सोचो क्या ये कयामत से कम नहीं है मंजर? आज तुम अपने हालात का जायजा नहीं लेते। आज तुम कहते हो मौलाना साहब हम परेशान फिर रहे हैं, आज तुम कहते हो मौलाना साहब दुआ कर देना। याद रखो हम दुआ कराते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं हैं। याद रखो दुआ कराते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं। आलिम साहब दुआ कर देना, मौलाना साहब दुआ कर देना, पीर साहब दुआ कर देना। अरे सबसे बड़े पीर तेरे माँ बाप तेरे घर में मौजूद हैं, तू उन माँ बाप की दुआ नहीं लेता है। नबी फरमाते जिसके माँ बाप बूढ़े हो गए हो, बाल सफेद पड़ गए हो, अगर वो अपनी औलाद के लिए हाथ उठा के दुआ कर दे तो अल्लाह उनकी दुआ को बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता। ये माँ बाप है, ये बूढ़े माँ बाप हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा फरमाते पहली मोहब्बत माँ बाप की है दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर आज तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर आज तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि कयामत के दिन तेरी औलाद तेरे साथ भलाई करेगी। ये उम्मीद मत रखना कयामत में तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा मसनबी शरीफ के अंदर बयान फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स की बीबी ने शिकायत की कि तुम्हारे वालिद रात रात भर खांसते रहते हैं जिसकी वजह से मेरे बच्चों की नींद खराब होती है, उनके आराम में खलल पड़ता है। ऐसा करो जहां जानवर बनते हैं अपने बाप का बिस्तर वहां कर दो। जरा गौर से सुनना मेरे भाइयों, मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा जब नतीजा निकालते हैं तो वो बहुत काबिले गौर होता है। उसने अपने बाप का बिस्तर बाप के पास आया, बोला अब्बा ऐसा करो तुम पूरी पूरी रात खांसते रहते हो, ऐसा करो अब्बा मैं जहां जानवर बनते हैं वहां तुम्हारा बिस्तर कर देता हूं। बाप ने कहा बेटा फिर तुझे नींद आ जाएगी? बेटे ने कहा अब्बा जब खांसी नहीं होगी तो नींद आ जाएगी। कहा ठीक है बेटा जब तेरी जो मर्जी है कर तू। उसने बाप को अपनी पीठ पे लादा और लेकर के कंबल लिया, साथ में छोटे से बच्चे को साथ में लिया। साथ में बच्चा हो गया, समझदार था बच्चा।
वो भी साथ में चला। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि जब वो जानवरों के घर के अंदर जहाँ पर जानवर बनते हैं उस घर के अंदर जब बिस्तर कर दिया तो कंबल दिया, चादर दी का अब्बा जब ठंड लगे तो उसे ओढ़ लेना। उसका बच्चा आगे बढ़ा, उसने कंबल का एक सिरा नीचे रखा एक ऊपर, उस कंबल को 2 हिस्सों में बांट दिया। आधा कंबल फाड़ के दादा को दे दिया और आधा कंबल बगल में दबा के अब्बा से बोला चलो। बाप ने कहा बेटा इतने अच्छे लिहाफ रखे थे तूने ये कंबल क्यों फाड़ दिया, इतने अच्छे कंबल रखे थे मेरे लाल, इस कंबल को तूने क्यों फाड़ दिया। उसने कहा अब्बा आज तुम्हारे वालिद बूढ़े हो गए, तुमने अपने बाप को जानवरों के बंधने की जगह पे लिटाया, कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे और जब मैं तुम्हें ला करके इसी जगह पे लिटाऊंगा तो अब्बा यही कंबल आधा मैं तुम्हें दूंगा। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। जरा सोचो, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी, और अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं करोगे तो ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। तुम अपने माँ बाप का दर्जा भूल गए, तुम अपने माँ बाप का रुतबा भूल गए, तुम अपने माँ बाप की शान को भूल गए।